ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा नाम है वीर। इस वीडियो में मैं आपको बैक वर्कआउट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जस्ट हेडफोन अपने कानों में लगाएं और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बस सुनते रहें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन वीडियो देखने से। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बैक वर्कआउट की, एंड वाई बैक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम बैक को बोलें तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बैक एक ऐसी मसल है जो आई थिंक पूरी तरीके से आपके बॉडी का जो पोस्चर है उसको ठीक करती है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा रास्ते में काफ़ी लोगों को, जैसे वो चलते हैं अगर, तो उनकी जो बैक है या फिर जो उनके कंधे हैं वो थोड़े से झुके हुए रहते हैं, है ना। बैक थोड़ी सी बेंड रहती है, एक हल्का सा कर्व होता है उनकी बैक में, यानी कि बैक स्ट्रेट नहीं होती अगर एक लाइन में बात बोले तो ऐसा क्यों है। सो इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि इसी चीज़ के लिए बैक वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों एक वाइड बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों आपकी बैक में थिकनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों आपकी बैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह भी खेलते हो तो उसमें भी। क्योंकि बैक आई थिंक जो बोलते हैं ना हम कि भाई कोबरा बैक, वी शेप बैक, तो वो सब क्या मतलब है उन चीज़ों का, तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ आप लोगों से, तो बैक क्या है ना, बैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैं मतलब जिम वगैरह नहीं जाता था, जिम वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, नॉर्मल बस घर पे ही वर्कआउट वगैरह करता रहता था। तो उसमें क्या होता था ना, तो घर पे जैसे वर्कआउट किया तो उसमें मैंने पुशअप्स लगा लिए, पुलअप्स लगा लिए, है ना, या फिर अपना स्क्वाट्स वगैरह लगा लिया, रनिंग कर ली। यानी कि बहुत इजी इजी जो एक बॉडी वेट से हम जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, सिर्फ मैं वही ट्रेनिंग कर पाता था। आप समझ रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरी बैक में थोड़ा सा कर्व आने लगा। कर्व इन द सेंस थोड़ा सा मैं झुक के चलने लगा, मेरे कंधे थोड़े झुके झुके से रहने लगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5.8 है मेरी हाइट। तो उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा झुक के चलूँगा तो ऑब्वियसली मैं और छोटा लगूँगा। आप समझ रहे हो। तो जिन लोगों की हाइट कम होती है, अब सोचो अगर वो और झुक के चलेंगे तो उनकी हाइट और ही ज़्यादा कम लगेगी। तो ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होती थी, काफ़ी लोग टोकते थे मुझे इस चीज़ को लेके कि मैं झुक के क्यों चलता हूँ, झुक के क्यों चलता हूँ। और ऐसा नहीं मैं जानबूझ के झुक के चलता था, वो ऑटोमेटिकली जो शेप था वो बनता जा रहा था झुक के चलने वाला मेरी बॉडी में। ऑलराइट, फिर जब मैं जिम गया तो जिम में जाके मैंने अपने ट्रेनर से पूछा इस चीज़ को कि मेरी बैक कैसे ठीक होगी, मैं झुक के कैसे चलना, झुक के चलना बंद कैसे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ट्रेनर ने बोला ये सब नॉर्मल है, आप जस्ट अपना वर्कआउट करिए और धीरे धीरे आपका पूरा पोस्चर एक लेवल में आने लगेगा। तो मैं उसकी बात मान गया और मैं नॉर्मली अपना रेगुलरली वर्कआउट करता रहा जिस तरीके से करना चाहिए, विदाउट एनी क्वेश्चन मैं चुपचाप वर्कआउट अपना करता रहा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो लोग एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि अधिक होशियार बनने की कोशिश करते हैं, या ट्रेनर ने कुछ बताया वो कुछ और कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रेनर पागल है। देखो, बेशक आपका जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड नहीं है, बेशक उसने जो भी एक्सरसाइज आपको बताई है वो सिर्फ वही एक्सरसाइज है जो वो खुद करता है, लेकिन अगर वो आपसे पहले से वर्कआउट कर रहा है, यानी कि आपने जब से वर्कआउट करना स्टार्ट किया है उससे कुछ समय पहले से वो वर्कआउट कर रहा है, देन ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ तो ज़्यादा जानता ही होगा। तो वो जो भी बोल रहा है आप जस्ट उस चीज़ को सुनो और अप्लाई करो। अगर अप्लाई करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, देन आप उस चीज़ को फिर छोड़ दो, फिर आप उस चीज़ को मत करो। आप समझ रहे हो। लेकिन ऐसा मत करो कि उसने कुछ बोला और आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं, अगर मुझे लगता है अगर मेरे से छोटा कोई लड़का भी आके मेरे को कोई बोलेगा कि भैया आप ये वाली एक्सरसाइज गलत कर रहे हो, ये वाली ऐसे करो, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ और मैं वैसे एक्सरसाइज करता हूँ। अगर वैसे एक्सरसाइज करने पे मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, देन मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई ये वाली एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे से पहले से जिम कर रहा है, उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है, सबसे पहले कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है तो उसको खुद के ऊपर अप्लाई करो, और अगर
वो चीज़ गलत प्रूव हो रही है, देन उसको स्किप करो या फिर ड्रॉप करो। आप पहले से ही ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो सब कुछ जानकारी है और किसी ने कुछ बताया आपने उसकी बात सुनी ही नहीं, या तो फिर अगर आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो तो आपके पास एक फिर वैल्यूएबल रीज़न होना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो खैर ये एक गलतियाँ होती है छोटी छोटी जो हम लोग करते हैं। खैर फिलहाल हम अपने बैक वर्कआउट की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो बैक वर्कआउट है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और मैंने अपनी बैक कैसे ठीक करी। सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है बैक की वो रहती है वी शेप की, यानी कि सबको वी शेप वाली बैक चाहिए। यानी कि जब वो अपने लेट्स को खोलें, अपनी बैक को किसी को शो करें तो उनकी बैक में वी शेप आनी चाहिए, उनके लेट्स बड़े दिखने चाहिए। ऑलराइट, तो ये एक सबकी डिमांड रहती है और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि वी शेप की बैक बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। और सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि हम वी शेप के चक्कर में अपनी बैक की थिकनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, यानी कि लोअर बैक पे बिल्कुल हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अपनी मिडिल बैक पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपनी इनर बैक पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट हम लेट्स बढ़ाने के चक्कर में, वी शेप पाने के चक्कर में लेट्स की एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और आगे जाके आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा वो, क्योंकि आपकी लोअर बैक कमज़ोर रह जाएगी और आपकी इनर बैक कमज़ोर रह जाएगी, जिसकी वजह से लेट्स फिर देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगेंगे। आपने देखा होगा रास्ते में कुछ जिम वाले लड़के हाथ फैला फैला के चलते हैं, तो वो वही लड़के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लेट्स पे ही ध्यान देते हैं। उसकी वजह से उनके लेट्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी की शेप फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पे एंड करना चाहिए। ऑलराइट, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं सबसे पहले तो डेड लिफ्ट से स्टार्ट करता हूं अपना बैक वर्कआउट। अब डेड लिफ्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर काफ़ी लोग इसके लिए डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग डेड लिफ्ट वर्कआउट के एंड में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट काफ़ी लोग वर्कआउट के पहले भी डेड लिफ्ट लगाते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ करता हूँ। कभी कभी मैं डेड लिफ्ट अपने पूरे बैक वर्कआउट के एंड में करता हूँ और कभी कभी मैं डेड लिफ्ट अपने वर्कआउट के बिल्कुल स्टार्टिंग में करता हूँ। जिस दिन मैं पूरी तरीके से ये सोच के जाता हूँ कि आज मुझे डेड लिफ्ट करनी है या फिर अपनी डेड लिफ्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ, अपनी डेड लिफ्ट को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए उसको ईज़िली उसको पकड़ सकूँ, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ उन गलतियों को पकड़ सकूँ, आप समझ रहे हो। तो उस दिन मैं ट्राई करता हूँ मैं डेड लिफ्ट पहले करूँ, क्योंकि पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद बॉडी में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, तो ना चाहते हुए भी फिर मैं गलतियाँ करूँगा। डेट्स वाई फिर मैं डेड लिफ्ट को पहले करता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, आपके पास एक ट्रेनर या फिर एक ऐसा लड़का होना चाहिए, या तो आपको खुद जानकारी होनी चाहिए डेडलिफ्ट की, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको पास ट्रेनर होना चाहिए या फिर कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जिसको डेडलिफ्ट के सही पोस्चर की जानकारी है, सही फॉर्म की जानकारी है कि डेडलिफ्ट किस तरीके से लगानी है। ऑलराइट, उसको आप अपने साथ में खड़ा कर लो और उससे पूछो कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, अगर गलती नहीं कर रहा हूँ और गलती कर रहा हूँ तो क्या गलती कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली अपनी मिस्टेक्स के बारे में जानो और फिर अपने उस मिस्टेक्स पे आप अपना काम करो। ऑलराइट, और ये बिल्कुल ना सोचे कि आप कोई गलती नहीं कर रहे। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इंजरी का, और वो आप कितना भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं थोड़ी न बहुत आपकी फॉर्म ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी ये गलती करते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी सही फॉर्म से डेडलिफ्ट नहीं लगा पाते, आप लोग समझ रहे हो। तो इसीलिए आप लोग तो ऑब्वियसली फिर गलती करोगे, तो इसीलिए आपके पास एक ट्रेनर या फिर कोई ऐसा लड़का जिसको जानकारी है डेडलिफ्ट की वो होना चाहिए, ताकि वो आपको आपकी गलतियाँ ईजीली बता सके और आप अपनी उन गलतियों पे इजीली वर्क कर सको। ऑलराइट, खैर तो फिलहाल हम आते हैं डेडलिफ्ट कितनी करनी चाहिए, कि उसके कितने रैप करने चाहिए, क्या हमें डेडलिफ्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी जाना चाहिए या बहुत ज़्यादा लो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि अभी आपने जस्ट जिम ज्वाइन किया है, आपको 1 महीना 2 महीना ही हुआ है जिम जाते हुए,
तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट पे डेड लिफ्ट परफॉर्म करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि डेड लिफ्ट की जो फॉर्म होती है ना, डेड लिफ्ट एक्सरसाइज करने की जो फॉर्म होती है वो सही करने में ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर डेड लिफ्ट में आपने कोई भी गलती करी तो आपकी लोअर बैक में लग जाएगी चोट, और जो कि अगर चोट लगी तो आपका हो सकता है आपकी लाइफ भी ख़राब हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके काफ़ी महीने ख़राब हो जाए अगर थोड़ी बहुत चोट लगी तो भी। क्योंकि लोअर बैक में एक बार पेन स्टार्ट हुआ तो वो पेन फिर हाल साल नहीं जाता। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई जिम वाले लड़के होते हैं उनकी लोअर बैक में पेन रहता है, और जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी भी लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी ही गलती करी थी, मैं डेड लिफ्ट सही से नहीं लगाता था और बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता था। आप सोचो एक नया लड़का जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन करी है और वो जाके 100 किलो की डेड लिफ्ट उठा रहा है, 120 केजी की डेड लिफ्ट उठा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी लोअर बैक पे इंजरी आएगी, जो कि मेरे आई। मैं पहले दिन जिस दिन गया था तो मैंने डेड लिफ्ट की सिर्फ वीडियोस वगैरह देख रखी थी, और मैंने पहले ही दिन जाके डेड लिफ्ट 120 केजी की डेड लिफ्ट उठा दी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो गया, और जो कि अभी तक होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने करी, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा, लेकिन आप इस गलती को बिल्कुल भी रिपीट ना करें। ऑलराइट, खैर अब हम बात करते हैं कि डेड लिफ्ट के बाद जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो कितनी करनी चाहिए और कितने रैप्स उनके करने चाहिए, उन पे भी हैवी जाना है या लाइट जाना है। तो देखो उसमें क्या है ना, डेड लिफ्ट के बाद आपको आई थिंक 4 या फिर 5 एक्सरसाइज, जस्ट आप समझ रहे हो, 4 या 5 एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए बैक की। और वो एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो सच में आपकी बैक पे इम्पैक्ट डालें। यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि देखो हर बॉडी पार्ट की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, और हर बॉडी पार्ट की कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही यूज़लेस होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता करने का, लेकिन फिर भी लोग उसको करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम इम्पैक्ट देती हैं और उनको करने में अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो? तो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें बहुत स्मार्टली अपनी एक्सरसाइजेस को चूज़ करना है, ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छा पंप दे पाएँ। क्योंकि एक हैवी डेड लिफ्ट करने के बाद आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, यानी कि अच्छी तरीके से वो एक तरीके से समझो कि वार्म अप हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। अब अगर अच्छी तरीके से वार्म अप हुई है तो आपको अच्छा वर्कआउट भी करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मिलें। तो उसके लिए आपको अच्छी एक्सरसाइजेस को चूज़ भी करना आना चाहिए। आप समझ रहे हो? और जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि लेट्स पुल डाउन, सिटेड केबल रो, और आपका डंबल रो, बेंट रो, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, जो आपकी बैक में एक थिकनेस देंगी। आप समझ रहे हो? सिर्फ लेट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें बैक की थिकनेस पे भी ध्यान देना है, इनर बैक पे ध्यान देना, लोअर बैक पे ध्यान देना है। आप समझ रहे हो? आपने देखा होगा कई सारे बॉडी बिल्डर्स की लोअर बैक में एक क्रिसमस ट्री टाइप का शेप बन जाता है जब वो अपनी बैक को पोज करते हैं, बैक हिट करते हैं। समझ रहे हो? तो उस तरीके का अगर आपको भी कट चाहिए, उस तरीके की डेंसिटी चाहिए अपने बैक में, तो उसके लिए फिर आपको एक्सरसाइज भी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। आप समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं कि क्या बैक के साथ साथ हम कोई दूसरी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, यानी कि किसी और बॉडी पार्ट की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, और आप भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दूं तो वो यही होगा कि आप ना ही करें तो बेटर है। आप समझ रहे हो? अगर आप ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दिन में सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी अच्छी तरीके से रिकवरी भी हो जाएगी। क्योंकि बिगिनर्स में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हफ्ते में अगर हम 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो उनकी रिकवरी सही से नहीं हो पाती। रिकवरी के सबसे अच्छे ऑप्शन क्या है? सबसे पहला डाइट, और उसके बाद आपका रेस्ट। ठीक है, डाइट आपकी पूरी नहीं हो पाती स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली बिगनर्स के टाइम में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बेचारे जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो अच्छे सप्लीमेंट ले पाएँ, अच्छी डाइट ले पाएँ, तो उस हिसाब से उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सप्लीमेंट लो या ये अच्छी
बहुत हैवी डाइट लो, बहुत महंगी डाइट लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने दाल चावल से ही शुरुआत करो। आप समझ रहे हो? आप पहले अपनी बॉडी को उस लेवल का बनाओ कि वो सप्लीमेंट लेने के लायक हो जाए। आप समझ रहे हो? ऐसा गलती मत करना कि आप पहले दिन गए और पहले दिन से आपने सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया। नहीं, क्योंकि आपने कई सारे केसेस सुने होंगे कि सप्लीमेंट लेते ही किसी का पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग होने लगी या फिर लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। तो वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो डायरेक्ट जाके सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी उनकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करो, देन फिर आप सप्लीमेंट के लिए अप्लाई करो या फिर सप्लीमेंट की तरफ जाओ। आप समझ रहे हो? तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और अब हम बात करते हैं कि बैक में सबसे बड़ी एक गलती जो अक्सर करते हैं लड़के, मैंने भी करी थी स्टार्टिंग में, वो ये है कि वो जो ट्रैप्स होते हैं ना हमारे, उनको सोचते हैं कि यार ये तो शोल्डर वर्कआउट है, तो हम इसको तभी करेंगे जब हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ट्रैप्स आपके बैक के साथ भी ऐड होते हैं। जब आप किसी को अपना बैक शो करोगे तो आपके ट्रैप्स भी उसमें दिखाई देंगे। तो बैक वर्कआउट के साथ साथ आप अपना ट्रैप्स का वर्कआउट ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर आपके ट्रैप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो आपकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ट्रैप्स, वी शेप के लिए लेट्स और उसमें थिकनेस, ये 3-4 चीज़ें हैं। लोअर बैक भी आती है इसमें। इन 3-4 चीज़ों पे अगर आपने अच्छी तरीके से काम कर लिया, अच्छी तरीके से इनको वो चीज़ दे दी अपनी बैक को जो उसको रियलिटी में चाहिए, देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी बैक बहुत ज़्यादा बेटर लगेगी जिम के बाकी सभी लड़कों से। आप समझ रहे हो? तो इतना काम तो आपको करना ही करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बैक एक बहुत बड़ी मसल्स है। आपको भी ये आइडिया है, आपको भी ये बात पता है कि बैक एक बहुत बड़ी मसल है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद इनफ है हमारी बॉडी के लिए। तो ऐसा उनके लिए है जो लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। वो लोग 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की नींद लेने के बाद अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो, देन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत अच्छे रेस्ट की। आप समझ रहे हो? 8 घंटे का अगर स्लीपिंग टाइम बताया गया है जिम वाले लड़कों के लिए, तो वो कोई ऐसे ही नहीं बता दिया गया है। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है, काफ़ी सोचा समझा गया है, काफ़ी देखा गया है कि कितनी टाइमिंग इनफ है बॉडी बिल्डिंग की, जो भी लड़के होते हैं उनकी रिकवरी के लिए। तब जाके बताया गया कि हाँ 8 घंटे तो मिनिमम रेस्ट करना ही चाहिए। आप समझ रहे हो? तो इस चीज़ पे मत जाओ कि यार हमसे तो बोला गया था 2 घंटे 3 घंटे की नींद काफ़ी है, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, आपको रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा रेस्ट ना एक तरीके से ड्रग का काम करता है। अच्छा आपका स्लीपिंग टाइम एक तरीके से ड्रग का काम करता है। तो एक तरीके से ड्रग का काम करने का मतलब ये है कि अगर आपका अच्छा रेस्ट होगा तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। आप समझ रहे हो? खैर बहरहाल हम इस वीडियो में आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी शेप, अच्छी थिकनेस तभी आएगी जब अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छी डाइट होगी, अच्छा आपका रेस्ट होगा। समझ रहे हो? खैर दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।